नमस्कार दोस्तों। स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जनवरी के मंथ में न्यूज़ में थे। और ये सारे एमसीक्यूज़ आपके उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इस सीरीज़ को मैं 4 पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 है इस वीडियो का। इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप चाहें तो यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी आपको होती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे भी हूँ, यहाँ पर मैं आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है यहाँ पर कि 4 जनवरी को भारत ने एंटार्क्टिका में 40वें भारतीय विज्ञान अभियान का शुभारंभ किया था। इस संदर्भ में बताएं कि भारतीय एंटार्क्टिक अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए, ये तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ऑलरेडी देख रहे हैं, दैट इज़ 1981। लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत हमको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो हमारा रिसेंटली 40th मिशन जो लॉन्च हुआ है, इसको लॉन्च किया गया था गोवा से। गोवा में आई एम श्योर आपने सुना होगा, एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं मार्मोगांव पोर्ट, और इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। काफ़ी फेमस पोर्ट है ये मार्मोगांव, राइट। इस पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया था और जिस वेसल का यहाँ इस्तेमाल किया गया है उसका नाम भी आप याद रखिएगा, दैट इज़ MV वैसिली। इस वेसल से इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, भेजा गया है, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर ये अंटार्कटिका पहुँच गया था और जो एक्सपेडिशन है यहाँ भेजा गया है उसमें कुछ 43 मेंबर थे जो यहाँ से गए थे। इसमें जो मेजर फ्यूल सप्लायर है दैट इज़ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। IOCL जो है दैट इज़ प्रोवाइडिंग दी ऑयल, ठीक है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर देखिए कि जो इसका साइंटिफिक मिशन है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ये एक ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस मिशन के ऊपर कि वहाँ जो ऑलरेडी 15 महीने से जो वहाँ 48 मेंबर की क्रू रह रही है उसको वापस लेके आना और साथ में उस जगह पे फूड, फ्यूल, ये सब चीज़ों को वहाँ प्रोवाइड करना जो वहाँ ऑलरेडी लोग गए हैं या फिर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये है पूरा यहाँ पर 40th जो इंडियन साइंटिफिक मिशन है, एंटार्क्टिक मिशन है जो यहाँ पर लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। द इंडियन आर्कटिक एक्सपीडिशन स्टार्टेड इन द ईयर 1981 और ये हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर SZ कासिम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और यहाँ पर इस मिशन के तहत इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम ने यहाँ पर 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन बनाए थे, गंगोत्री, मैत्री और भारती इन एंटार्क्टिक। ये 3 भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जनवरी 2021 रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ग्रोथ रेट इज एस्टिमेटेड टू बी इन 2021। देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको दिख ही रहा है, सीधे सीधे 5.4% है। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ। देखिए, जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है उसने प्रोजेक्ट किया है कि जो इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक आउटपुट ग्लोबल वाला होने वाला है दैट इज़ समवेयर टू बी अराउंड 4%, ठीक है, 2021 में। और ये चीज़ इंडिया के लिए जो प्रोजेक्शन करी गई है वो 5.4% के लिए है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ग्लोबल लेवल पूछे तो इट इज़ 4%, इंडिया के लिए जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ 5.4%। दूसरी बात जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाता है, एक और आपको आंसर तैयार हो जाता है, वो ये कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है ये कौन सी बॉडी रिलीज़ करती है। प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर रेडी हो जाता है, ठीक है। एज यू कैन रीड हेयर इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ये आप पढ़ ही सकते हैं, मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम have been released by the National Statistics Office for the financial year 2020-21. According to this, what percentage of actual GDP growth is estimated to be in the year 2020-21? I hope सवाल बहुत सीधा सीधा है। सवाल इसमें पूछ रहा है कि इसके अनुसार वर्ष 2020-21 में GDP की वास्तविक विकास दर, ठीक है, कितना होगा, ये यहाँ पर अनुमान पूछा गया है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन। अगेन द आंसर इज -7.7%, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ पर ये एक एस्टिमेशन बताया गया था और आपको वही चीज़ एज इट इज़ याद कर लेनी है। यूपी पीसीएस में आप देखोगे इस तरह से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि जस्टिस हिमा कोहली, न्यायमूर्ति हिमा कोहली किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली बी तेलंगाना है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो हिमा कोहली हैं 1959 की बॉर्न है ये, ठीक है, 1959 की बॉर्न है, इनका बर्थडे आता है। ये एक इंडियन जज हैं, करेंटली ये चीफ जस्टिस अब बन चुकी हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन जज हैं जो इस तेलंगाना हाई कोर्ट के
पोजीशन पे या पोस्ट पे बैठी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट पहली बार जज बनी है। इनफैक्ट आप देखोगे तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑलरेडी यहाँ पर जज रह चुकी हैं। शी हैज़ सर्व्ड एज द जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट ऑलरेडी। ठीक है, तो जस्टिस हिमा कोहली का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना की अभी ये रिसेंटली यहाँ पर जज चीफ जस्टिस बनी है। एक्सप्लेनेशन आप ऑलरेडी रीड कर सकते हैं, दर इज नथिंग मच टू टेल अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली लॉन्च्ड सी विजिल सिटीजन मोबाइल ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर हाल में ही लॉन्च किए गए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप का संबंध निम्न में से किस संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरी से क्षेत्र से रिलेटेड है। इसका आंसर है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर हुआ क्या है एग्जैक्टली मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो सी विजिल सिटीजन मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है बाय जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा। और उसका ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस रहे इन द सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और थी वो याद रखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सी विजिल। ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। मोबाइल ऐप था ये, साथ में एक मोबाइल ऐप भी था और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ECI द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर कोई इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई वायलेशंस होते हैं तो उसको रिपोर्ट करना। क्लियर। तो ये जो सी विजिल आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली था। ठीक है, मोबाइल ऐप था, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली था, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम करता था और इलेक्शंस में काफ़ी मदद करता था। कोई भी अगर वायलेशंस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है इलेक्शन बाउंड जगह पे, तो वहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उस जगह की आप सिंपली एक फ़ोटो खींच सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो, या फिर आप वहाँ वीडियो बना सकते हैं 2 मिनट तक का और उसको फिर इस ऐप पे पोस्ट कर देंगे और जो भी यहाँ पर इंक्वायरी या जो भी चीज़ें होनी है फिर वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आगे ट्रैक की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल है कि सिडबी हैज़ साइंड अ MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक टू मेक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कस्टमर्स अप्लाइंग फॉर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन। राइट, तो यहाँ पर सिडबी ने किस बैंक के साथ ये MOU साइन किया है जिसके तहत वो MSMEs के जो कस्टमर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए, किस बैंक के साथ ये MOU साइन हुआ है? आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब इसमें एज सच अगेन द थिंग इज़ नॉट मच टू बी एक्सप्लेन, पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने, मैं आपको बता दूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने बेसिकली 6 जनवरी को 6 जनवरी 2021 में यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था सिडबी के साथ। सिडबी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको हम श्योर पता ही होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको लिख लीजिएगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आई एम श्योर आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तो यहाँ पर सिडबी के साथ ये जो यहाँ हुआ है मेमोरेंडम, उससे क्या होगा कि जो MSMEs हैं उनको इनेबल किया जाएगा। ठीक है, उनके कस्टमर्स को इनेबल किया जाएगा कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पर एलिजिबल MSMEs हैं, जो एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर एक्सपोजर ले सकते हैं ऑफ द क्रेडिट अप टू ₹25 करोड़ तक का, ये उनको मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर MSMEs को बेनिफिट क्या है, MSME कस्टमर्स जो होंगे अब वो डायरेक्टली वेब पोर्टल को यहाँ पर वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर बेसिकली हमारा एसेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल फॉर MSMEs दिया गया है उस जगह को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर द बैंक नेम, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज़ द ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI inaugurated recently in the Epidemic Preparedness Innovation Inlines SEPI लेबोरेटरी। तो यहाँ पर सवाल यही है कि एक ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर ये इनाग्रेट किया गया है सेपी की लेबोरेटरी में? आंसर इज़ बी, फरीदाबाद। इसके बारे में थोड़ा इन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांसनेशनल हेल्थ एंड साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसको फरीदाबाद में यहाँ पर इनाग्रेट किया गया है, जो सेपी की एक लेबोरेटरी है उसमें। ठीक है, और इसका क्या पर्पज़ है? पर्पज़ है कि वैक्सीन्स की क्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इट विल बी यूज टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ वैक्सीन्स बीइंग डेवलप्ड अगेंस्ट द COVID-19। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, अब सेपी क्या है? सेपी आप देख रहे हैं, सेपी बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में चलती है और इसका ये THSTI फरीदाबाद ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक तरह से है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो अपना इंस्टीट्यूट है ना THSTI, दिस इज़ बेसिकली अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप किस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम कर रहा है। और ये ऐसी पहली लेबोरेटरी है इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया। और इसको इनफैक्ट आप देखोगे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज जो होती है, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NABL, वो भी इसको यहाँ पर सर्टिफाई किया गया है, यानी ISO उसके पास मार्क है। तो सेपी एक तरह से बहुत ही इनोवेटिव पार्टनर है, जिसमें आप पब्लिक, प्राइवेट और फिलैंथ्रोपिक सिविल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है, जिसको लॉन्च किया गया था। सेपी वॉज लॉन्च बेसिकली इन दावोस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसको दावोस में लॉन्च किया गया था 2017 में, और इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हमको फ्यूचर पैंडमिक्स को बचाना है। क्लियर। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों काम करती है, ये इम्प्लीमेंट कर रही है एक प्रोजेक्ट को, और उस प्रोजेक्ट का नाम है इंड सेपी। ठीक है, इंड सेपी। अब ये जो है प्रोजेक्ट बेसिकली, इसका टाइटल ही है कि इंडिया सेंट्रिक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस थ्रू वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब वैक्सीन को डेवलप करके इंडिया को इन एपिडेमिक से बचाना, ये यहाँ पर एक इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बेसिकली इस इंड सेपी मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि वैक्सीन के डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना, ताकि हम डिजीजेस को एटसेट्रा को रोक सकें। तो आई होप दिस इज़ नॉट वेरी क्रिस्टल क्लियर कि कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट साइट, जिसको बोल रहे हैं तिहान, फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल दोनों मिला के, इन विच इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर फाउंडेशन ले किया गया है? आंसर इज़ IIT हैदराबाद। इसके बारे में चलिए जान लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ है। तो IIT हैदराबाद टू सेट अप टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर, जिसको बोलते हैं TIC, ये IIT हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा। और ये एक तरीके का आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि IIT हैदराबाद टू सेट अप अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम अंडर द नेशनल इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली यहाँ पर IIT हैदराबाद इस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर को डेवलप कर रहा है, जो एक तरीके से यहाँ पर ऑटोनॉमसली नेविगेट करेगा। ठीक है, और वो किसके अंडर आएगा? दैट इज़ कमिंग अंडर इस पर्टिकुलर मिशन के। मिशन का नाम है नेशनल इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ये मिशन का नाम है। इसके अंदर यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ है। तो इस रिगार्ड में आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने 135 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं IIT हैदराबाद को कि इस सेंटर को आप डेवलप करिए। और ये जो सेंटर है, ये एक मैंने आपको बताया, इट्स एन ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम, है ना, फॉर UAVs। जो UAVs हैं उनके लिए ऑटोनॉमसली नेविगेट करेगा, कंट्रोल्ड व्हीकल्स और व्हीकल्स को कंट्रोल करेगा। ये प्रोजेक्ट जो है इसको बोला जाता है तिहान IIT हैदराबाद प्रोजेक्ट। रिकॉग्नाइज किया गया है बाय ब्लॉक 8 कंपनीज बाय द इंस्टीट्यूट इन द ईयर जून 2020। तो आई होप ये आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका हिंदी वाला पोर्शन आप पढ़ ही सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ द ODI एंड T20 इंटरनेशनल टीम्स ऑफ दिस डिकेड बाय द ICC। ICC ने किसको डिक्लेयर किया है? आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी। अब इसमें याद रखिएगा, यहाँ धोनी को तो ODI और T20 के लिए किया है, लेकिन अगर मैं टेस्ट टीम की बात करूँ तो विराट कोहली को यहाँ पर कैप्टन ऑफ दिस डिकेड डिक्लेयर किया है ICC ने। तो दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बात हो रही है दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स की। तो यहाँ पूछा गया है कि दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स 2020 में किस फुटबॉल खिलाड़ी को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, समझ रहे हैं आप, सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, यहाँ पर 2001 से 2020 चुना गया है। तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स हैं इसको एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज दुबई डी ओर्स। इस नाम से भी इसको बोला जाता है। तो आपसे कहा जाए दुबई डी ओर्स, ठीक है, ये हो, या फिर ग्लोब सॉकर अवार्ड्स, वन ऑन द सेम थिंग। और ये एक एनुअल अवार्ड है जो फुटबॉल की फील्ड में दिया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फुटबॉल की फील्ड में होता है। अब देखिए लिखा है सॉकर अवार्ड तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ दिया दुबई डी ओर्स, तो आपके पास कोई बेसिक आइडिया भी नहीं होगा कि ये फुटबॉल का अवार्ड है, अगर आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी बोला गया है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और रॉबर्ट आप लेवेंडोस्की को देखेंगे तो ही इज़ इलेक्टेड प्लेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, 2020 का उसको ये अवार्ड दिया गया है इस साल के लिए। क्लियर। वेयर इज कंट्रीज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क स्टैब्लिश्ड, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? आंसर इज C हल्द्वानी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इन पॉलिनेटर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो थोड़ा सा यहाँ हमें समझना ज़रूरी है। तो कंट्री का जैसे मैंने आपको बताया
कि ऑलरेडी यहाँ का पॉलिनेटर पार्क जो है, जिसमें कम से कम आप देखोगे 40 स्पीशीज से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, बटरफ्लाई हो गई, हनी बीज हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, इन सब का यहाँ पर है पार्क के अंदर। और ये पार्क सेटअप किया गया है हल्द्वानी में। हल्द्वानी इट्स इन उत्तराखंड, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड में ये लाई करता है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है इस पार्ट को बनाने का, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम कंजर्व कैसे करते हैं, बहुत सारी पॉलिनेटर स्पीशीज़ होती हैं, उनको कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेटिंग जो स्पीशीज़ होती हैं वही बेसिकली क्या करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं। और अगर उन्हीं पॉलिनेटिंग स्पीशीज़ को ही खतरा हो जाएगा तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, फिर लाइफ सस्टेनिंग मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली अवेयरनेस यहाँ अराइज करना कि किस तरह से लोग जो हैं लोगों के बीच में, कि कैसे कंजर्व करना है इन स्पीशीज़ को, कैसे हम इन पर रिसर्च कर सकते हैं, कैसे पॉलिनेशन को हम खतरा ना बनाएं, खतरा ना दें, ठीक है। उससे क्या होगा, पॉलिनेशन में खतरा होता है तो हैबिटेट, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें जो है इन सब पे इम्पैक्ट होने लगता है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई एक्सपर्ट हैं, इनका नाम था पीटर समटैक। ही इनॉग्रेटेड दी कंट्रीज फर्स्ट पॉलिनेशन आइड पार्क सेटअप एट हल्द्वानी इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा इस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आर्य राजेंद्र हु बिकेम द यंगेस्ट मेयर ऑफ द कंट्री वॉज स्वॉर्न इन एज द मेयर ऑफ विच सिटी। किस शहर का उनको यहाँ पर मेयर डिक्लेयर किया गया है, तिरुवनंतपुरम। और इम्पॉर्टेंटली बिकॉज ही इज़ द यंगेस्ट मेयर, 21 ईयर्स के हैं वो मेयरली, राजेंद्र आर्यन और ये यंगेस्ट मेयर हो गए कंट्री के। तो अपने आप इन पे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होने लगा। तो ये पर्सन इन न्यूज़ में आ गए, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो शी वॉज स्वान इन एज द मेयर ऑफ तिरुवनंतपुरम सिटी। तो 21 वर्षीय छात्रा आर्य राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनी। उन्हें तिरुवनंतपुरम शहर की मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया गया। तो शी इज़ अ गर्ल बेसिकली, ठीक है। तो ये सारा हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया हमने MCQs के रूप में। पार्ट 2 आपको इसका जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।